हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डियर अंश में। दोस्त हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपकी क्लासेस चल रही थी हमारे सेकंड चैनल पर BTUP स्टडी पॉइंट पे। वही क्लासेस दोस्त आज से आपके इस चैनल पर चलेगा डियर अंश पे। जितनी भी क्लासेस अब होंगी वो आपकी इसी चैनल पर चलेंगी। तो जितने लोग अभी तक आपने हमारे इस चैनल डियर अंश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिजिक्स और बायोलॉजी की जो क्लासेस चलेंगी आपकी वो आपका इसी चैनल पर मिलेगा। तो आज दोस्त हम बात करेंगे यहाँ पे जंतु जगत का वर्गीकरण पार्ट 4 को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। लास्ट यहाँ पे आपका एक चीज़ बचा हुआ था, कुछ चीज़ें इस लेसन से बची हुई थी पार्ट 4 में, जिसे हम कंप्लीट करेंगे आज दोस्त। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगले दिन से दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अगला आपका यहाँ पे बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका यहाँ पे चैप्टर जो चलेगा 18 नंबर, उसी को दोस्त यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और दोस्त आप सब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। पूरे आपके 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 पूरे आपके 26 लेसन हैं यहाँ पे, ठीक है। और पूरी इन लेसनों को मुझे यहाँ पे 5 डे में कंप्लीट करना है, ठीक है। हो सकता है दोस्त कि मैं 2 क्लासेस लूँ, ठीक है। हो सकता है 2 क्लासेस लूँ, हो सकता है एक ही क्लासेस में पूरे बता दूँ, ठीक है। तो सभी लोग एक एक चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि जितने मैं चैप्टर इस टाइम बता रहा हूँ वो सब एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आज के दोस्त क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। बात करेंगे दोस्त, हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो दोस्तों आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वह आपका एमिनो अम्ल के रूप फॉर्म में चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो उसका क्या नाम है, यकृत, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो पित्त जो होता है वो यकृत के द्वारा ही पैदा किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पित्त जो बाइल होता है ये जमा कहाँ पे होता है। तो ये आपका पित्ताशय में जमा होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। यह पित्त रस आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि पित्त का बाइल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य इमल्सीकरण का कार्य होता है, जिसे वसा का पायसीकरण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो हार्वे साहब ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। चलेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का क्या कार्य है। तो इसका जो कार्य है दिल की धड़कन स्टार्ट करना पेसमेकर का कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक पेसमेकर किससे संबंधित है। तो वो आपका हृदय से संबंधित है, गति प्रेरक पेसमेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो वो क्या है, धमनी, ठीक है, क्या है, धमनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो सोते समय जो रक्तदाब होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, घटता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर दाब अर्थात ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है। तो उसको हम किससे मापते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर से मापते हैं ब्लड प्रेशर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार्विक 7 क्या है। तो ये आपका एक कृत्रिम हृदय है जिसे नाम दिया गया जार्विक 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लब डब
आवाज़ किस अंग से संबंधित है? तो ये आपका हृदय से संबंधित है, वहाँ पे लब डब की आवाज़ें आती रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है एक बार धड़कने के लिए। कितना? 0.8 सेकेंड लगता है एक बार धड़कने के लिए। मनुष्य के शरीर में जो हृदय है वो 0.8 सेकेंड में एक बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? तो वो आपका 72 बार होता है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन की गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? तो वो आपका धमनी से मापी जाती है। तो आज दोस्त आपका क्लासेस जो है वो डियर अंश पे चल रहा है, और आगे आने वाली जो लगातार क्लासेस हैं वो भी आपका डियर अंश पे ही चलेगा। बायोलॉजी और फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपको डियर अंश पे ही देखने को मिलेगा। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे भी आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो वो आपका 120 mm से 80 mm के बीच में होता है स्वस्थ मनुष्य का स्थिर रक्तचाप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका जो रक्तचाप में टेम्परेचर क्या है, बढ़ जाता है। रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है दौड़ते समय। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 2 अरब बार धड़कता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय किस तरह कार्य करता है? तो वो आपका पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है मानव शरीर में हृदय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो वो आपका एरोटा है, शरीर की विशालतम धमनी। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? तो शरीर के वजन का टोटल 7% होती है। स्वस्थ मानव के शरीर में जो रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 7% होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच क्या है? तो ये पीएच जो है वो आपका 7.4 है। मानव रुधिर का पीएच, जो ब्लड का पीएच मान है कितना है? 7.4 है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो वो आपका तिल्ली या प्लीहा, जो कि रुधिर बैंक का, ब्लड बैंक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो वो आपका 80 से 82%। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो उस धातु का क्या नाम है? लोहा, जो कि रक्त में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो वो आपका किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम डायलिसिस के नाम से जानते हैं, जो कि खून की प्रक्रिया, खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो हमारा डायलिसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है
जिसके बारे में गर्भाशय में शिशु के विकास का पता चलता है। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो वो आपका बीजांडासन के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे मुख के द्वारा लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियां किसका निरोध करती है? तो वो आपका अंडोत्सर्जन का निरोध करती है। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना में निषेचन एवं विकास कैसे होता है? तो निषेचन बाह्य और विकास आंतरिक होता है। किसमें? टेस्ट ट्यूब बेबी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन है पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो पुरुष की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो उसका नाम लुइस था, प्रथम परखनली शिशु का नाम। अगला दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोसेंटोसिस तरीका क्या बताता है? तो ये भ्रूण के लिंग को बताता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? तो वो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? तो वो हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है? तो उसका नाम क्या है? यकृत, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो आपकी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अन्य जितने स्रावी ग्रंथियाँ हैं उसको श्रावण को नियंत्रित करती है और यह व्यक्ति के प्रभाव, व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि एवं लैंगिक विकास को भी प्रेरित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। आज के लिए दोस्त बस इतना ही। मिलेंगे दोस्त हम नेक्स्ट क्लासेस में। अगले क्लासेस का जो नाम है मानव शरीर क्रिया विज्ञान, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। कल दोस्त उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जितने लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियोज को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके। धन्यवाद।